अब्दुल हबीब भाई इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल पर हैं। अब्दुल हबीब भाई से मेरी दरख्वास्त है कि अभी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़कात के ताल्लुक से, अकाउंट्स के ताल्लुक से, तो जो इस वक्त अमीर सुन्नत की अभी तरकीब भी जारी है, जो डोनेशन देना चाहते हैं इस वक्त, तो अगरचे इस स्लाइड्स वगैरह चल रही हैं, अगर इस हवाले से भी कुछ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और दीगर हवाले से भी कुछ अगर आप कलाम फरमा दें। जी माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी शानदार तरगीब दिलाई और वाकई जैसे आपने फरमाया कि 50-60% से ज्यादा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। बताया जाता है 3 से 4 करोड़ लोग डिस्टर्ब हैं और जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाया कि खुले आसमान तले वो पड़े हुए हैं और वाकई उनकी मदद की हाजत है। तो हमारे अकाउंट स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, FGRS.org हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी पेमेंट की जा सकती है। और तीसरा तरीका ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अहम जगहों पर अब कैंप लगना शुरू हो गए और कई जगहों पर कैंप लग भी गए हैं, तो बाहर जाकर भी वहां रकूम दी जा सकती है। वहां एक अर्ज जरूर है कि हमें या तो आप राशन दीजिए या कैश दीजिए, बाकी घर का सामान ना दे। लोग कपड़ा भी लाकर दे रहे हैं या जैकेट दे रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास तो वैसी जगह नहीं है। अभी मेन चीज है टेंट उनको देने हैं और खाना देना है। हुजूर हाल ये है कि हमें बलूचिस्तान में लोगों ने कहा हमें आप एक एक घर के लिए 10 किलो का आटे का बोरा दे दें, 4 किलो आलू दे दें, एक हफ्ता हम जिंदा रह जाएंगे। अभी हमने हजारों बोरे आटे के बनने के लिए दिए हैं, हजारों राशन दिए और हजारों टेंट दिए हैं। एक अच्छी खबर ये मैं चाहूंगा अमीर अहले सुन्नत हमारे इदारों के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया है, उन्होंने हमें ये ऑफर भी कर दी है कि हम आपको अगर जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं सामान पहुंचाना है तो हम इंशाल्लाह कल उनसे मीटिंग करके वो मकामात भी बता रहे हैं कि कहां कहां कोई नहीं पहुंचा या पहुंच नहीं पा रहे हम लोग, तो इंशाल्लाह उनके जरिए भी हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन और है, मैं चाहूंगा उस पर भी अमीर अहले सुन्नत बदरी फूल दे। और ये कोविड में भी हमने देखा था कि एक तरफ तो लोग अपने खजानों के मुंह खोल रहे हैं, अपना पैसे दे रहे हैं, लेकिन अनाज बेचने वाले इन दिनों में अनाज महंगा कर देते हैं। अब चावल सुना है कि महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, लोग जखीरा अंदोजी करने लग गए। हुजूर हमने पिछले हफ्ते टेंट खरीदे हैं 5,000 रुपए का, आज टेंट की कीमत हो गई है 9,000 रुपए की। यानी आप सोचिए कि अब तो वक्त है लोगों की मदद करने का, तो ये सामान बेचने वाले अपना सामान महंगा कर रहे हैं। तो हुजूर ये तो हमारा जितना भी चंदा होगा समझ लिया हमें आधा माल मिलेगा, हमें तो डिस्काउंट देना चाहिए इन लोगों को। तो आपकी सुनने वाले बहुत लोग सुनते हैं, आपका ये क्लिप भी हम उसको बाद में इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि एक तरफ लोग महंगा राशन खरीद कर गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो राशन वाले भी तो अपना किरदार अदा करें ना, कि अनाज वाले हमसे राब्ता करें। अब हमें हजारों किलो अनाज चाहिए लेकिन अनाज महंगा कर दिया, थोड़े दिनों में टेंट महंगे कर दिए। अब हमें जो जो चीजें चाहिए, तरपाले चाहिए, तरपाले महंगी हो गई। तो सैलाब में जो चीजें यूज हो रही हैं, ये तो वक्त है उनकी मदद करने का। तो आपकी तरफ से ये मददी फूल भी मिले और जो लोग हमें अतियात देना चाहते हैं, हमारा इमरजेंसी नंबर भी हमने कायम कर दिया है और ये नंबर स्क्रीन पर अभी चल रहा होगा, वरना चला दिया जाए। अच्छा, ये नंबर जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो फंसे हुए हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे इलाकों से फोन आया, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। अमीर अहले सुन्नत से भी कल गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। आपकी दुआ से एक ऐसा गांव भाग नाड़ी कि जहां 25 से 30 हजार लोग मौजूद थे और वो पूरा गांव डूबने की ऐसा लगता था कि सिचुएशन बन गई है, चारों तरफ से वो पानी में गिर गया था। अमीर अहले सुन्नत ने दुआएं फरमाई, जानशीन ने मेरे से दुआएं फरमाई, मजीद दुआएं हुई। फिर सुबह इतला आई कि माशाल्लाह पानी वहां से कम हुआ और जाने बचने की उम्मीद हो गई है। तो लोग वाकई ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां हम इमदाद भी नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसके लिए हम हेलीकॉप्टर की बात भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एयर ट्रांसपोर्ट की बात भी कर रहे हैं। हमें इंशाल्लाह इदारे सपोर्ट करेंगे और आप लोग हमें एहतियात देंगे तो हम इंशाल्लाह उन तमाम जगहों तक जाकर पहुंचाएंगे। लेकिन अमीर अहले सुन्नत से मैं गुजारिश ये भी करूंगा कि उन लोगों को भी दर्ज दें कि ऐसे मौकों पर तो महंगाई ना करें, बल्कि अब तो आगे बढ़कर अपने गोडाउन खोल दें। मुझे कल एक अनाज वाले ने कहा कि चावल के अनाज को बाकायदा स्टोर करने शुरू कर दिया है लोगों ने कि पीछे फसल तबाह हो गई है, अभी चावल महंगा होगा थोड़े दिनों में, तो जमा कर लो, कमाने का टाइम आया है। तो क्या ये कमाने का टाइम है या सवाब कमाने का टाइम है? बराए करम हमारी रहनुमाई। अच्छा, ये जो डोनेशन देना चाह रहे हैं अब्दुल हबीब भाई, ये बताइए कि ये कुछ कोई ज़कात या वगैरह इस तरह से भी मैसेजेस आ रहे हैं और वो किस नीयत के साथ डोनेशन दे, जरा ये भी इरशाद फरमाइएगा। देखिए, आप हमें दोनों सूरतों में डोनेशन दे सकते हैं, हमारे अकाउंट नंबर मौजूद हैं। आप अगर ज़कात दें तो हमसे हमें बताएं, ज़कात की पर्ची बनवा लें, हमारे जो भी फोन नंबर है उन पर, तो इंशाअल्लाह ज़कात की रकम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की रहनुमाई के मुताबिक ज़कात जहां जहां यूज होगी वहां पर खर्च करेंगे। और अभी बहुत बड़ा काम बाकी है। निगरानी शुरा से अर्ज़ है, आप भी जानते हैं कि ये अभी तो हाइप क्रिएट है ना, मीडिया में भी हाइप है, 8-10 दिन 15 दिन तो मीडिया भी इसको दिखाएगा, एनजीओ भी जाएंगी, लेकिन असल प्रॉब्लम इनका शुरू होगा जब सब लोग वापस आ जाएंगे। हमने इंशाल्लाह ये इरादा किया है कि हम इनके घर बनाएंगे। अब जैसे मेरा शुरू में फरमाया
گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ کاروبار کروانا ہوگا، ورنہ بیچارے کھائیں گے کیسے؟ ان کے جانور بہ گئے، تو کچھ جانور دینے کا بھی ارادہ ہے، کچھ سبزی کا ٹھیلا لگانے کے 4-5 چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی ہم نے سوچ لیے ہیں، اس پر ہم پلاننگ کر رہے ہیں، تو یقیناً اربوں روپے کی حاجت ہے۔ تو عاشقان رسول مدد فرمائیں، آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے عطیات کا بہترین استعمال کرے گی انشاءاللہ۔ ویٹرنری، یہ جو ویٹرنری وہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر، یہ بھی اگر ہمت کرے، ویٹرنری ڈاکٹر جو کہلاتے ہیں اور لائف سٹاک سے ریلیٹڈ جو لوگ، یہ دعوت اسلامی کا ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا دینی کام کا سلسلہ ہے، کیونکہ کئی ایسے ہوں گے جن کے جانور اب بچ تو گئے لیکن بیمار ہوں گے اور مرنے کے قریب ہوں گے، تو یہ سمجھیں یہ جو جانور ان کا بچ گیا ہے نا، یہ جانور ہی ان کی کمائی ہے، اب یہی مطلب کہ بچ گیا تو شاید یہ آگے چل سکیں گے، تو وہ بھی ہمت کر آگے بڑھیں، اور ہمارا جو لائف سٹاک کا جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، ویٹرنری ڈاکٹر کا جو دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر ان مظلوموں کی مدد کے لیے پہنچیں، اور مدنی قافلہ کے طور پر جو میرے سنت ہے، ایک تو یہ عالی شان اعلان ہو گیا نا، اللہ کا شکر ہے کہ آج شام کو ہی میسج آیا تھا کہ 12 ماہ کے جو مسافر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ہیں، وہاں پہ لسٹ دے رہے ہیں کہ وہ کس کس لوکیشن پر موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے بھی ان علاقوں میں موو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ کے کئی طلبہ کرام 12 ماہ کے لیے سینکڑوں طلبہ کرام انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، میرے سنت نے بڑی خوبصورت ترغیب دلائی ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے تمام اراکین شورا، نگران، ذمہ داران، کیونکہ مدنی قافلوں میں تو کم و بیش نے نیت کی بھی ہوگی 2-3-4، تو انشاءاللہ یہ دکھیاری امت کی خدمت میں یہ وقت لگ جائے گا، تو اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب بھی ٹھیک ٹھاک ملے گا انشاءاللہ۔ جی۔